तो चलिए आज हम सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे कि आखिर 2024 में वहां से मजबूत उम्मीदवार कौन होगा, किसकी दावेदारी मजबूत होगी, किस पार्टी से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे कि आखिर वहां से 14 और 19 में किसकी दावेदारी मजबूत रही है और उसका इतिहास क्या रहा है, उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का इतिहास क्या रहा है। 1991 में नवल किशोर राय जनता दल से वहां से चुनकर सांसद बनते हैं। 1996 में नवल किशोर राय ही जनता दल से चुनकर सांसद बनते हैं। 1998 में जब उपचुनाव होता है, केंद्रीय सत्ता में परिवर्तन होता है, उपचुनाव होता है, तो 1998 में सीताराम यादव राज से यानी राष्ट्रीय जनता दल, जो कि जनता दल का नाम बदल दिया जाता है, राष्ट्रीय जनता दल हो जाता है, उससे वो सांसद बनते हैं। 1999 में जब चुनाव होता है तो नवल किशोर राय फिर से सांसद बनते हैं, लेकिन इस बार पार्टी बदल जाती है। इस बार पार्टी जनता दल नहीं बल्कि जेडीयू हो जाती है, यानी कि वो राजद से जेडीयू में शामिल हो जाते हैं और 1999 में वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। 2004 में सीताराम यादव फिर से वहां से जीतकर सांसद बनते हैं। 2009 में अर्जुन राय जेडीयू से सांसद बनते हैं। 2014 में राम कुमार शर्मा कुशवाहा जो है वो आरएलएसपी से सांसद बनते हैं। 2019 में सुनील कुमार पिंटू जेडीयू से सांसद बनते हैं। और अब आते हैं कि 14 और 19 में किसे कितना वोट मिला। 14 में राम कुमार शर्मा कुशवाहा को वोट मिला 4,11,265 वोट। वहीं दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर रहे हैं राजद के सीताराम यादव, उनको वोट मिला 2,32,742 वोट, यानी कि 1,47,965 वोटों से उनकी हार हो गई। अब 2019 की बात करें, 2019 में सुनील कुमार पिंटू को वोट मिला 5,67,745 वोट। वहीं दूसरी तरफ राजद से थे अर्जुन राय को वोट मिला 3,17,206 वोट और उनकी हार हो गई 2,50,539 वोटों से। अर्जुन राय जब इन्हें टिकट नहीं मिला था तो ये जेडीयू का रुख कर लिए, जेडीयू में शामिल हो गए, और फिर जब जेडीयू से इनको टिकट नहीं मिला तो ये फिर से राजद में शामिल हो गए। राजद जेडीयू में ये घूमते रहे हैं, तो ऐसे में अर्जुन राय की भी दावेदारी वहां से मजबूत है। और अर्जुन राय की दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि यादवों की संख्या वहां अधिक है। अब आते हैं कि 2024 में कौन कौन है लड़ाई में। 4 तस्वीर हमने लगाई है कि इस बार लड़ाई सीतामढ़ी में कुछ ज्यादा ही घमासान होने वाली है। इस बार की लड़ाई सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, क्योंकि वहां के मौजूदा सांसद जो है सुनील कुमार पिंटू वो जेडीयू से है और जेडीयू जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो अभी हम इंडिया गठबंधन की ही बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन से वहां पर कौन उम्मीदवार होगा। सुनील कुमार पिंटू को जेडीयू इस बार टिकट नहीं देगी। जेडीयू इसलिए भी सुनील कुमार पिंटू को टिकट नहीं देगी क्योंकि सुनील कुमार पिंटू पर जेडीयू का ऐसा शक है कि वो भाजपा के संपर्क में है। भाजपा लगातार इनसे संपर्क साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार का मानना है कि सुनील कुमार पिंटू को इस बार टिकट दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन राय जो है, जो कि कभी जेडीयू में तो कभी राजद में। अब अर्जुन राय इस बार राजद से प्रयास कर रहे हैं कि इनको टिकट दे दिया जाए सीतामढ़ी से। ये वहां से सांसद भी रह चुके हैं, आपको 2009 में जेडीयू से सांसद रह चुके हैं, और जेडीयू को छोड़कर ये फिर से राजद में शामिल हो गए हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव ये राजद से लड़े हैं क्योंकि जेडीयू ने इनको टिकट नहीं दिया, जेडीयू ने सुनील कुमार पिंटू को टिकट दे दिया, तो अर्जुन राय जो है वो नाराज होकर राजद में चले गए। और इस बार अर्जुन राय प्रयास कर रहे हैं कि सुनील कुमार पिंटू को टिकट ना देकर हमको टिकट दे दिया जाए। अगर ये सीट राजद के पाले में चली जाती है तो राजद अर्जुन राय को संभवतः प्रयास करेगी कि टिकट दे दिया जाए, क्योंकि वहां पर यादवों की संख्या अधिक है, मुसलमानों की संख्या अधिक है, और यादव मुसलमान की संख्या अधिक है, यानी राजद सीट निकालने का प्रयास करेगी। और लगभग मतलब संभवतः ये सीट निकल भी जाए, क्योंकि अर्जुन राय का भी वहां पर दबदबा रहा है। 2009 के सांसद रहे हैं, 2019 में इनको 3,17,206 वोट मिला है, तो ऐसे में इनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। लेकिन दावेदारी सुनील कुमार पिंटू की भी मजबूत है, और अगर भाजपा इनको टिकट दे देती है तो फिर ये सीट भूल जाए इंडिया
इसलिए भी भूल जाए क्योंकि सुनील कुमार पिंटू को 2019 में 5,67,745 वोट मिला था। ये बहुत अधिक वोट है। एक तरफ भाजपा और जेडीयू दोनों का वोट था, इनके भी समर्थक जो थे उनके भी वोट थे। और अभी अगर बात करें तो अगर ये एनडीए में जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का भी समर्थन इन्हें मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो इंडिया गठबंधन ये प्रयास कर रहा है कि सुनील कुमार पिंटू को, नीतीश कुमार भी प्रयास कर रहे हैं कि दल में रखा जाए और इनको इस बार टिकट दिया जाए। ये इस बार भी जीत कर आएंगे और हमें वो सीट गिफ्ट के तौर पर देंगे। और अब आते हैं एनडीए गठबंधन में कि एनडीए गठबंधन में कौन कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी कि ये सीट उसके पास रहे, और अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट रहता है तो फिर सुनील कुमार पिंटू या फिर जीवेश मिश्रा भी वहां से अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। जीवेश मिश्रा की दावेदारी बहुत मजबूत है, फील्डिंग बहुत मजबूत कर रहे हैं। और अगर जीवेश मिश्रा को ये टिकट नहीं दिया गया तो सुनील कुमार पिंटू को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और कहेगी कि आप चुनाव लड़िए, जीत कर आइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 2014 में मेरा वहां से एक सांसद हुआ करता था। 2014 में राम कुमार शर्मा कुशवाहा जो है वो आरएलएसपी से जीते थे और आरएलएसपी जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी। 2013 में अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और 2014 में वो एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी ने ये टिकट जो है, ये सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया और उपेंद्र कुशवाहा ने ये टिकट राम कुमार शर्मा कुशवाहा को दिया था और वो जीत कर भी आए थे। हालांकि यहाँ पर कुशवाहा की संख्या उतनी अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी लहर में उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार की जीत हो गई थी। दूसरे नंबर पर राजद के उम्मीदवार थे, तीसरे नंबर पर जेडीयू के उम्मीदवार थे और जेडीयू जो है यहां से 2 बार जीती है। और अगर बात करें राजद की तो राजद आपको यहां से 4 बार जीती है। और अगर बात करें 1991 से हम बात कर रहे हैं, उसके पहले की बात नहीं कर रहे। 1991 से 2019 तक राजद यहां से 4 बार जीती है, जेडीयू यहां से 2 बार जीती है, आरएलएसपी यहां से 1 बार जीती है। तो इस समीकरण से हम अगर आपको दिखाएं तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि जब हम एनडीए में थे तो 2014 में ये सीट हमारे पाले में गया था, तो इस बार भी ये सीट हमारे पाले में डाल दीजिए और इस बार भी हम आपको जीत कर दिखाएंगे। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या होगा। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों पर चुनाव जीते थे, काराकाट और जहानाबाद और उसके बाद सीतामढ़ी। लेकिन इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा का वही मांग है, काराकाट, जहानाबाद, सीतामढ़ी, सुपौल, यही जो सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इतना सीट इनको नहीं देगी। तो ऐसे में जीवेश मिश्रा अपनी दावेदारी वहां से मजबूत कर रहे हैं और जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि इस बार हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। और अब देखने वाली बात यह है कि अगर इंडिया गठबंधन ये सीट जेडीयू के पास रखता है तो सुनील कुमार पिंटू उसके उम्मीदवार होंगे, और अगर सुनील कुमार पिंटू उम्मीदवार नहीं होंगे तो अर्जुन राय फिर से जेडीयू में शिफ्ट होंगे और जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और जेडीयू इसलिए भी अर्जुन राय को टिकट देगी क्योंकि अर्जुन राय जो है वो यादव है और वहां पर यादवों की संख्या बहुत अधिक है, लगभग 3.5 लाख की संख्या है यादवों की, और यादव के बाद मुसलमानों की संख्या है। तो ऐसे में ये सीट निकल सकता है अगर अर्जुन राय को टिकट दे दिया जाए तो। अब देखने वाली बात है। और दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए में अगर आप आते हैं तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा के पाले में अगर ये सीट जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा किसी को भी अपना उम्मीदवार बनाएंगे। हालांकि खबर यह है कि माधव आनंद को, जो कि इनके बेहद करीबी हैं, उनको वो ये सीट दे सकते हैं, ये सीट उनको वो दे सकते हैं कि जाइए आप चुनाव लड़िए। लेकिन बीजेपी अगर अपने पास रखती है तो जीवेश मिश्रा यहां से मजबूत उम्मीदवार होंगे। अब देखिए 2024 में क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।